हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 8th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि जब यू यंग के साथ चेंगमू से मिलने के लिए आ रही थी तो बाहर से इन्होंने इन दोनों की गॉसिप सुनी। वो दोनों बेचारे तो अंदर किस मुसीबत में फंसे थे और यहाँ ये दोनों तो उन्हें गलत समझ बैठे। फिर जब रुई की आवाज सुनी कि वो इन दोनों के पास आने वाला है तो फौरन से अंदर जाके उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। यू बोली कम से कम अपनी आवाजें तो नीचे रखो, तुम दोनों नहीं जानते कि तुम लोगों के घर में एक बच्चा भी रहता है। चेंगमू बेचारा तो उसे क्लियर करने की कोशिश कर रहा था मगर यंग कहने लगा कि तुम दोनों कंटिन्यू रखो, वैसे भी हम दोनों को जल्दी जाना था। सीहन भी एम्बेरस होकर रुई के रूम में भाग गई ये कहकर कि आज मैं उसके साथ सोऊंगी। और यहाँ चेंगमू ने अपने डोर का लॉक चेंज कर दिया ताकि आइंदा से वो दोनों मुंह उठाकर हर जगह ना चले आए। नेक्स्ट सीन में हम चेंगमू और यंग को साथ देखते हैं जो कि एक्सरसाइज करने आए थे। यंग उससे पूछ रहा था कि यू की बर्थडे आने वाली है और मैं इस साल उसकी बर्थडे बहुत स्पेशल वे में सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। जबकि चेंगमू बोला कि मेरे पास कोई नया आइडिया तो नहीं, लेकिन हमेशा की तरह केक मेरी तरफ से होगा। इस पर उसने भी तंज कर दिया कि तुम तो रहने ही दो, जो खुद अभी तक सिंगल है भला वो मुझे क्या आइडिया देगा। नेक्स्ट सीन सोल डेजर्ट का दिखाया गया जहाँ चेंगमू का नया प्रोडक्ट स्वीट एंड सोल काफी अच्छे से सेल हो रहा था, जिसमें चेंगमू ने लेमन का यूज किया है। रात में जब चेंगमू घर वापस आया तो सीहन वही बैठे काम करते करते सो गई थी और हमेशा की तरह चेंगमू ने उस पर ब्लंकी तोड़ा। तभी उसकी नजर एक जबरदस्त किस्म के आर्टिकल पे पड़ी जो कि सीहन ने ही लिखा था, वो भी स्वीट डेजर्ट के लिए। जब सीहन की आंख खुली तो उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर चेंगमू बोला कि तुमने आर्टिकल काफी अच्छा लिखा है, तुम्हें बताने आया था कि हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तुमसे आर्टिकल लिखवाना चाहता था पर ऐसा लगता है कि तुम्हारा सारा फोकस तो स्वीट डेजर्ट पर है। यानी कि वो एक बार फिर से जेलस होने लगा। उसे अपने रूम में जाकर सोने के लिए कहा, ये कहकर कि तुम्हें ठंड लग जाएगी। अगली सुबह सीहन पहुंच जाती है नई रेसिपी ट्राई करने के लिए। हालांकि चेंगमू ने उसे इनवाइट भी नहीं किया था। भाई ने उसके सामने स्वीट एंड सोर पेस्ट्री रखी, साथ ही उसे सॉरी भी किया कि मैंने लास्ट टाइम तुम्हें गलत समझ लिया था। सीहन बोली कि पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया था कि तुमने बिना प्रूफ के मुझ पर इल्जाम लगाया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये सब कुछ भी तो तुमने सोल डेजर्ट के लिए ही किया, फिर तो मैंने तुम्हारी माफी मांगे बगैर ही तुम्हें माफ कर दिया था। खैर अपने बॉस के इस नई रेसिपी की पीछे की कहानी तो बताओ। इस पर भाई बोला कि ये तो बॉस ही आपको अच्छे से बता सकेंगे। इसके बाद जब सीहन ने उस रेसिपी को टेस्ट किया तो उसे काफी ज्यादा स्पेशल लगी और इसमें लेमन का यूज तो वो एकदम से ही पहचान गई। जबकि ये बात भी बहुत अच्छे से जानती थी कि चेंगमू ने इससे पहले किसी भी रेसिपी में लेमन का यूज नहीं किया। वही उससे कंपनी की तरफ से मैसेज आया कि कुछ दिनों से तुमने अकाउंट पर कुछ भी अपलोड नहीं किया, इस वजह से तुम्हारे पॉइंट्स कम हो गए हैं, तुम्हें इस पर फोकस करना चाहिए। चेंगमू भी उसके पास आकर अपने नए प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, जिस पर वो बोली कि बहुत जबरदस्त है, बस जल्दी जल्दी मुझे इसके पीछे की कहानी बताओ ताकि मैं एक अच्छा सा आर्टिकल लिखूं। वैसे भी कुछ दिनों से मेरे पॉइंट्स बहुत कम हो गए हैं और वैसे भी लोग तुम्हारी रेसिपी का आर्टिकल देखना चाहते हैं। चेंगमू बोला, क्यों, स्वीट डेजर्ट के आर्टिकल से तुम्हारा काम नहीं बना जो अब मेरा यूज करोगी। सीहन भी समझ गई कि वो जेलस हो रहा है। कहने लगी, स्वीट डेजर्ट से कहीं ज्यादा मेरे लिए सोल डेजर्ट इम्पोर्टेंट है और वैसे भी हम दोनों एक फैमिली की तरह हैं। तुम्हें पता है लोग मुझसे तुम्हारे डेजर्ट के आर्टिकल की डिमांड कर रहे थे। यहाँ ये सभी उनको शकी नजरों से देख रहे थे और सुनन रुई से पूछने लगा कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। जिस पर रुई बोला कि आपने अभी अभी सुना नहीं, ये दोनों फैमिली है। जियान बोला, मुझे भी शक था कि इन दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है। इधर चेंगमू सीहन को रेसिपी के पीछे की कहानी सुना रहा था कि लव किसी भी रिलेशनशिप का बेसिक यूनिट है, लेकिन इसमें हमें सैडनेस और बिटरनेस को भी एक्सपीरियंस करना पड़ता है। रिलेशनशिप का नाम सुनकर सीहन कहने लगी कि तुम जेलस हो रहे हो, जिस पर वो बात बदलते हुए कहने लगा कि जाते हुए रुई को भी अपने साथ घर ले जाना। सीहन फिर से पूछती है कि क्या ऐसा कुछ और भी है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। यानी कि वो चाहती थी कि चेंगमू से अपनी फीलिंग्स बताए, जबकि चेंगमू बोला मुझे बस इतना ही बताना था। सीहन को काफी गुस्सा आया कि पता नहीं और कब तक छुपाएगा। कहने लगी, रुई का ख्याल खुद ही रखना, मेरी क्लास फेलोज के साथ गैदरिंग है, मैं उनसे मिलने जाने वाली हूँ। चेंगमू ने उसे जाने की इजाजत दी और साथ ही बताया कि प्लीज ड्रिंक मत करना, बिकॉज वो जानता था कि थोड़ी सी ड्रिंक तो इसे बर्दाश्त होती नहीं, कहीं इस बार ड्रंक होकर लिमी को ही ना प्रपोज कर दे। नेक्स्ट सीन में यंजन को दिखाया गया जो यू को लंच पर ले जाने के लिए
आया था उसे बताता है कि अगर मैं तुम्हें लेने के लिए ना हूँ तो तुम्हें खाने पीने की परवाह ही नहीं होती। कार में बिठाकर उसे आराम करने के लिए कह रहा था बिकॉज वो जानता है कि यू काफी थक चुकी है। यू ने उसे बताया कि तुम्हारे लिए एक मूवी में स्पोर्ट रोल की ऑफर आई है, अगर तुम इसे एक्सेप्ट करो तो ये काफी अच्छी डील है। इस पर यंग बोला कि जैसा तुम चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा, पर तुम अपनी हेल्थ पर ज्यादा फोकस करो। आफ्टर दैट उसे ड्राइव करके काफी दूर ले आया, हालांकि उसने ये कहा था कि मैं तुम्हें लंच पर ले जाने वाला हूँ, जबकि यू तो वही गाड़ी में बैठे बैठे ही सो गई थी। इधर चेंगमू अपना काम खत्म करके घर जा रहा था जहाँ हांजे आती है और उसे सीधा सीधा लफ्जों में प्रपोज करने लगी। चेंगमू बेचारा तो उसके इस डायरेक्ट प्रपोजल से इतना ज्यादा डर गया कि वहाँ से जान बचाकर निकल गया। वही जियान उठ खड़ा हुआ, उससे सॉरी किया कि मैं ये बातें सुनना नहीं चाहता था, मुझे तो लगा कि तुम यहाँ रेसिपी चोरी करने आई हो, लेकिन आई प्रॉमिस तुमने जो कुछ भी कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं इसे सीक्रेट रखूंगा। हांसे ने तो उसे पकड़कर अपने पास ही बिठा दिया कि जब तक मेरा मूड ठीक नहीं हो जाता तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। दूसरी तरफ सिहान अपने क्लास फेलो से मिलने के लिए आ गई थी जहाँ लिमिंग भी आ जाता है, बल्कि ये सारी ट्रीट ही उसकी तरफ से थी। सबके सामने सिहान को थैंक यू कर रहा था कि तुम्हारे आर्टिकल की वजह से मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसलिए मैं तुम्हें एक अच्छी सी ट्रीट देना चाहता था और मुझे आइडिया आया कि क्यों ना तुम्हें इन सबसे मिलवाया जाए। आफ्टर दैट वो सभी सिहान को ड्रिंक करने के लिए फोर्स करते हैं, जिस पर उसे चेंगमू की बात याद आई कि उसने मुझे ड्रिंक करने से मना किया था, लेकिन फिर ख्याल आया कि वो तो मुझे अपनी फीलिंग्स तक नहीं बता सकता तो मैं उसकी बात क्यों मानूं, और मजे मजे से उनके साथ ड्रिंक करने लगी। इधर चेंगमू ने उसका वेट करते करते रुई को सुला दिया था और सिहान देखती है कि इतनी देर हो गई लेकिन अभी तक उसने मुझे कोई मैसेज नहीं किया। चेंगमू उससे पहले तो मैसेज करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था कि वो काफी टाइम के बाद अपने क्लास फेलो से मिली है, पर जब इतना टाइम गुजरने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं चला तो चेंगमू ने उसे मैसेज किया कि तुम कहाँ हो। सिहान ने उसका मैसेज सीन करने के बावजूद भी रिस्पॉन्स नहीं किया, जिस पर चेंगमू तो और ज्यादा वरीड हो गया। फिर सबके जाने के बाद लिमिंग को उसे अपनी फीलिंग्स बताने का मौका मिला, जबकि सिहान तो काफी ज्यादा ड्रंक थी। बताने लगा कि मैंने लास्ट टाइम तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताने का मौका गवा दिया था, लेकिन क्या तुम आज भी मुझे पसंद करती हो। सिहान जो कि ड्रंक थी कहने लगी हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और लिमिंग तो ये सुनकर काफी खुश हो गया, पर साथ ही उसके मुंह से चेंगमू का नाम निकला, जिस पर लिमिंग समझ गया कि ये कन्फेशन मेरे लिए नहीं बल्कि उसके लिए था। वही चेंगमू से भी मजीद वेट नहीं हुआ और उसे कॉल कर दी, जिसे लिमिंग रिसीव करते हुए कहने लगा कि वो ड्रंक है, मैं तुम्हें एड्रेस भेजता हूँ, तुम उसे लेने के लिए आ जाओ। अगले ही सीन में चेंगमू उसे लेने के लिए पहुंच आया और जब लिमिंग ने उसे बताया कि इसका ख्याल रखना तो इस पर चेंगमू गुस्सा होकर कहने लगा कि इसका ख्याल रखना मैं तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ। इस पर लिमिंग ये बात भी जान गया कि सिर्फ सिहान ही नहीं बल्कि चेंगमू भी उसको लाइक करता है। नेक्स्ट सीन यू पर आता है जो कि यंग से कह रही थी कि तुम मुझे इतना दूर क्यों ले आए, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ना आती। वो बोला मैंने इसीलिए तो तुमसे नहीं पूछा, हर वक्त तुम्हें अपने काम की पड़ी होती है, कभी अपने बारे में भी तो सोचो। खैर यंग उसे यहाँ इसलिए लेकर आया था क्योंकि आज यू की बर्थडे थी और वो इसके साथ अकेले में सेलिब्रेट करना चाहता था। फिर जैसे ही 12 बजे उसके सामने केक पेश किया और उसे विश मांगने के लिए कहता है, जो यू को तो काफी चिल्डिश लगा। साथ ही उसकी वीडियो बना रहा था ताकि वो हमेशा के लिए ये मोमेंट्स कैप्चर करके अपने पास रखे। आफ्टर दैट उसे दोबारा प्रपोज किया कि प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, आई स्वेयर मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। यू ने भी उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कर दिया। वैसे हाँ तो वो बहुत पहले ही कर देना चाहती थी, मगर चेंगमू की वजह से नहीं कर सकी। दोनों अपनी ऑफिशियल किस करते हैं और यहाँ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।